हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने 9th क्लास का क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन किया था और उनके जो डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम और ये पता करने वाले हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें किन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन इसमें आपका क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स वाला जो इंट्रोडक्शन है वो काफी हेल्प करने वाला है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके इंट्रोडक्शन को पहले आप जरूर कवर करें और उसके बाद इस प्रॉपर्टीज पर काम करें। तो उससे रिलेटेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम क्लास 9 का चैप्टर है जो कि क्वाड्रिलेटरल्स है, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज के प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में काम करने वाले हैं। देखिए, हम डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लास्ट जो इंट्रोडक्शन हमने किया था क्वाड्रिलेटरल का उसमें भी हमने देखी थी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इस बार। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको थ्योरम के रूप में बोला गया है, क्या है एक्चुअली, इन जितने भी ये थ्योरम्स हैं या प्रॉपर्टीज बोल लीजिए कि इन थ्योरम्स को हम क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए यूज़ किया करेंगे। हमें क्वेश्चंस किस तरह से मिलेंगे, हमें क्वेश्चंस नॉर्मली देखने को मिलेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल में आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, तो प्रूव कीजिए कि वो पैरेललोग्राम है या वो रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, कुछ भी ऐसा सिचुएशन है। जैसे एक क्वेश्चन हम देखें एक्सरसाइज में से कि इफ़ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम पे भी कंडीशन लगा दी, तो प्रूव क्या करना है कि वो रेक्टेंगल है ना। कि भाई फिर कहता है किसी क्वेश्चन में कि इफ़ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो प्रूव कीजिए कि वो क्या है, एक रोम्बस है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नॉर्मली देखने को भी मिलेंगे। तो बेसिकली आपको इन थ्योरम्स की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको पता हो, आपको रास्ता पता हो कि हमें किस रास्ते से चलना है। ठीक है, तो देखिए पहली थ्योरम क्या है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखिए सिंपल सी थ्योरम है ये। इसमें ये बोला गया है कि भाई आप कोई भी एक पैरेललोग्राम लेकर चलते हैं, ठीक है, कोई भी एक पैरेललोग्राम जब लेकर चलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, अब यहाँ पर दो टाइप के डायगोनल बन सकते हैं। एक डायगोनल तो ये भी बन सकता है ना, और एक डायगोनल ऐसे भी बन सकता है। तो मान लीजिए हमने इनमें से किसी भी एक डायगोनल को ड्रॉ कर लिया। ओके, तो डायगोनल ड्रॉ करते ही अब हमें दो ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं, है ना। इस पैरेललोग्राम को नेम दे देते हैं ए बी सी डी। तो एक डायगोनल ए सी की वजह से अब आपको दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, है ना। आप नोटिस करोगे कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोला गया है, डिवाइड इट मतलब यहाँ पर पैरेललोग्राम की बात चल रही है कि भी किसी भी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल जो है वो उसको डिवाइड कर देता है कितने, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। तो अब कॉन्ग्रुएंसी की आप पहचान कैसे कर सकते हो, देखिए आप घर पे भी इसकी एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम एक ड्रॉ कीजिए किसी भी कागज़ पर। ठीक है, पैरेललोग्राम आपने वैसे 8th क्लास में भी बनाना सीखा था, या सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ की। ठीक है, मान लीजिए ए भी एक लाइन सेगमेंट, और ए पर आपने क्या किया, एक 60 डिग्री का एक एंगल बना दिया। ओके, और उसको कंसिडर कर लेते हैं कि आपने 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया। फिर बी पर आप 120 डिग्री का एक एंगल बनाइए। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इन दोनों का सम कितना होता है, 180। तो अगर हम यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल ले रहे हैं तो वैसे बात है हमें यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा पैरेललोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, अब ये साइड मान लीजिए हमने क्या ली थी, 5 सेंटीमीटर, नीचे कंसिडर कर लेते हैं कि भाई 7 सेंटीमीटर लिया है। तो इधर भी 120 डिग्री एंगल बनने के बाद यहाँ पर भी आप क्या करें कि भाई एक 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है,
और फिर जो टॉप पॉइंट होंगे उनको आपस में ज्वाइन कर देना। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास एक पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा। ओके, पैरेललोग्राम जब तैयार हो जाए तो उनमें किसी एक डायगोनल को ड्रॉ कर लेना। मान लीजिए ए सी को कर लिया या बी डी को, मर्जी आपकी। फिर आप सीजर की हेल्प से बड़े ध्यान से उस कटआउट को, यानी कि उन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग कट कर लेना। ठीक है, जब आपके पास दो अलग अलग ट्रायंगल्स कट हो जाएंगे तो आप नोटिस करोगे कि जब आप उनको एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट करोगे दोनों ट्रायंगल्स को, ठीक है, कि मान लीजिए ये आ है आपका ए सी डी ट्रायंगल। ठीक है, और फिर यहां से जो आपका दूसरा ट्रायंगल निकला था, कंसीडर कर लेते हैं ये ए बी सी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के जब सी पॉइंट को आप ए के साथ लेकर आओगे, रोटेट करके आप एक दूसरे के ऊपर रखोगे। ठीक है, सी पॉइंट कहाँ जाएगा, ए पर, और ए पॉइंट सी की तरफ, और बी पॉइंट कहाँ लेकर जाओगे आप, डी पर। तो आप नोटिस करोगे भी दोनों ट्रायंगल जो है ना एक दूसरे को कवर कर लेंगे, एक दूसरे को छिपा लेंगे। यानी कि ऊपर वाला देखोगे तो नीचे वाला नजर नहीं आएगा, नीचे वाले को देखोगे तो ऊपर वाला नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, और एक और खासियत क्या मिलेगी कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम में होती है, किसी और में नहीं। हाँ, जैसे ट्रेपेजियम है। ठीक है, आपने ट्रेपेजियम पर एक डायगोनल ड्रॉ किया ऐसे। अब जब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कट आउट करोगे ना और एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करोगे तो आप नोटिस करोगे ये एक दूसरे को कवर कर ही नहीं रहे। एक छोटा मिलेगा, एक बड़ा मिलेगा, दैट मीन्स कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। एक कोई काइट लेके चलिए, ठीक है, इसके किसी एक डायगोनल को आप लेकर चलिए, तो यहां पर ये वाला जो डायगोनल होगा ना, कौन सा, जिसमें हमारे पास ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, और ये दोनों में कॉमन है। तो इस कंडीशन में तो आप नोटिस करोगे कि दो जो ट्रायंगल बन रहे हैं वे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन काइट में हम बात किसकी कर रहे हैं, दोनों डायगोनल्स पर ये प्रॉपर्टी फॉलो करती हो कि एक डायगोनल ड्रॉ किया तो दो ट्रायंगल्स यहाँ पे बन गए। अब मान लीजिए इसमें हम बी डी डायगोनल को ज्वाइन करते तो अब जो ट्रायंगल्स ड्रॉ हुए वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि दोनों डायगोनल्स पर प्रॉपर्टी काम करती है। लेकिन काइट की कंडीशन में ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए आपने ये वाला डायगोनल ड्रॉ किया, ठीक है, तो अब जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं आप नोटिस करोगे वे कॉन्ग्रुएंट होंगे ही नहीं। यानी कि काइट की कंडीशन में एक डायगोनल पर तो काम कर रहा है लेकिन दूसरे डायगोनल पर ये प्रॉपर्टी काम कर ही नहीं रही है ना। फिर आप ये बोलोगे कि भाई जैसे स्क्वायर हो गए या रोम्बस हो गए या रेक्टेंगल हो गए उन पे तो काम करेगी। तो भाई वो एक्चुअल में पैरेललोग्राम ही तो है ना। वो सारे के सारे क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ही तो पार्ट हैं। आपने अगर लास्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन था क्वाड्रिलेटरल का अगर वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसको देखिए जाकर। वहाँ पर उस में इंट्रोडक्शन में यही चीज़ समझाई गई है कि जो रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये जितने भी हैं वो एक्चुअल में इसी के पार्ट हैं अलग अलग। ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम पर सेटिस्फाई कर रही है तो वैसी बात है रोम्बस, स्क्वायर वगैरह इन पे भी करेगी। तो मेन आपको यहाँ पर ये डिफरेंस समझना है कि ट्रेपेजियम पर और काइट पर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ही आप दिखा सकते हैं कि भाई जो पैरेललोग्राम अब बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है दो ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ हुए थे, है ना। दो ट्रायंगल जो आपने कटआउट किए वो ट्रायंगल जब आपने एक दूसरे के ऊपर कटआउट्स को रखा तो साइज तो मैच करेगा ही, है ना। और साइज मैच कर गया तो ऑब्वियस सी बात है जब दो ट्रायंगल्स, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ऐसा ट्रायंगल था पी क्यू आर जो हमने इसके ऊपर रखा तो एग्जैक्ट जगह इसने कवर कर ली, वही ए बी सी वाली।
ठीक है, यानी कि ए बी सी के ऊपर ही आ गया। तो ऑब्वियस ही बात है, तो जो ए बी साइड है और जो पी क्यू साइड है, दोनों की दोनों कैसी होंगी, आपस में इक्वली होंगी ना। तो इन द सेम वे वैसे ही यहाँ पर आप सी डी और ए बी को, जब इनके कटआउट को एक दूसरे के ऊपर रखोगे ना, तो आप नोटिस क्या करोगे भाई, ए बी साइड सी डी के ऊपर आई हुई है, ठीक है, और इन द सेम वे बी सी साइड ए डी के साथ मैच कर रही है, और ये डायगोनल तो दोनों में कॉमन है ही। तो ये थ्योरम आप उन एक्टिविटीज़ के थ्रू बड़े आराम से प्रूव कर सकते हो, ठीक है, मतलब हमारे ध्यान रखने के लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए बढ़िया है ये एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसकी अपोजिट साइड है, और अपोजिट साइड की ऑब्वियस सी बात है दो पेयर बनेंगे, तो हर पेयर की ये बात कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर इफ़ वो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में देन इट मतलब वो क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगा। क्या कि ये कहता है कि आपने कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है क्वेश्चन में, और हमें प्रूव क्या करना है कि वो पैरेललोग्राम है। तो हम देखिए किसकी हेल्प ले सकते हैं कि उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड के दोनों जो पेयर है ना, दोनों पेयर को क्या दिखा दें, इक्वल, कि भाई अपोजिट साइड का ये पेयर भी आपस में इक्वल है और ये पेयर भी आपस में इक्वल है। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कह सकते हैं, एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम यूज़ करने वाले हैं ये सभी थ्योरम्स। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि भाई एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये काम भी आप कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। भाई ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ए और एंगल पी दोनों इक्वल होंगे ना। इसी तरह से एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल होंगे, और एंगल सी और एंगल आर भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही कोई कंडीशन नोटिस करोगे कि एंगल ए सी के इक्वल आ जाएगा, एंगल बी यहाँ एंगल डी के इक्वल आ जाएगा, और एंगल सी जो है इस एंगल डी के इक्वल आ जाएगा। डी के दो पार्टीशन हो रखे हैं ना, एक तो ऊपर की तरफ बन रहा है और एक यहाँ नीचे की तरफ। ट्राइंगल्स में आप बड़े अच्छे से इसको पढ़ के भी आए हैं, है ना। तो वही चीज़ है। अब हम इसी की हेल्प लेने वाले हैं। कैसे कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और उस क्वाड्रिलेटरल में अगर क्या हो जाए, ईच पेयर, किसके ईच पेयर, अपोजिट एंगल्स के क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हम इस प्रॉपर्टी की भी हेल्प ले सकते हैं कि भाई अपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ठीक है। सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सेम वही कि भाई जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इस चीज़ को आप कैसे एक्टिविटी के थ्रू प्रूव कर सकते हो, भाई उसी तरह से सबसे पहले तो क्या बनाएं, एक पैरेललोग्राम बना लें, है ना। फिर उनके जो डायगोनल्स हैं उन डायगोनल्स को ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए हमने दोनों डायगोनल्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए, तो डायगोनल एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो कट करेंगे, लेकिन दोनों डायगोनल की वजह से आप नोटिस करोगे हमारे पास चार ट्राइंगल बन गए, है ना, ए बी सी डी। तो इन चारों ट्राइंगल्स में से हम किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को, एडजेसेंट को या ओपोजिट ट्राइंगल्स को आपस में क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी आप कैसे दिखा सकते हो एक्टिविटी के थ्रू, कि आपने क्या किया, एक ए ओ डी ट्राइंगल कट आउट किया, ठीक है, फिर बी ओ सी ट्राइंगल कट आउट किया, और इन ट्राइंगल्स के जो कटआउट हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश की, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि जो बी वर्टेक्स है ना वो डी से मैच करेगा, और जो सी वर्टेक्स है वो ए से मैच करेगा जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ठीक है, और ओ दोनों में कॉमन रह जाएगा। तो वहाँ से आप क्या फील करोगे कि भाई जो ट्राइंगल हमारा
ओ ए डी हम स्टार्टिंग में लेकर चल रहे थे, ओ तो दोनों में मैच कर गया था, लेकिन सी किसके साथ आ जाएगा, ए के साथ, और बी किसके साथ आ जाएगा, डी के साथ। तो यानी कि आप नोटिस करो कि जो ओ सी लाइन है और ओ ए लाइन है, दोनों सेम ही तो हैं, है ना। ओ से लेकर ए तक यही लाइन है, और ओ से लेकर सी तक वो भी यही लाइन है। दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट हो गई ना। और ध्यान दो, ए सी अपनी क्या है इधर, ए सी अपनी डायगोनल है ना। और इस डायगोनल में ओ क्या है, उसका कोई एक पॉइंट है। जबकि हमने क्या नोटिस किया कि ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से सी का डिस्टेंस आपस में कैसा आ रहा है, इक्वल। ये देखो, दैट मीन्स ओ को हम इस ए सी का क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट बोल सकते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही तरीके से ओ बी और ओ डी, यहाँ से ये भी आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगे। तो देखो, उस एक्टिविटी के थ्रू बड़े आराम से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। मेनली एग्जाम में हमारे पास ये थ्योरम नहीं आने वाली है, आपको इन थ्योरम्स की हेल्प लेनी है, ठीक है। तो वो चीज़ें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब क्वाड्रिलेटरल में हेल्प करेगी कि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर क्या हो, बाइसेक्ट कर दें एक दूसरे को, ठीक है। तो उस कंडीशन में इट मतलब वो क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर एक और थ्योरम आएगी यहाँ पर कि किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने का एक और तरीका हो सकता है। क्या है, देखिए, अनदर कंडीशन फॉर ए क्वाड्रिलेटरल टू बी एक पैरेललोग्राम। क्या तरीका है, वो कहता है एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन कब, इफ एक ही पेयर पे काम करना हो। ध्यान दो, अब तक हमने ईच पेयर पर काम किया था, ईच पेयर ऑफ साइड या ईच पेयर ऑफ एंगल्स, इस तरह से, है ना। तो अब हम अगर एक ही पेयर पर काम करना चाहते हैं किसी साइड की, तो हमें उस पेयर को क्या दिखाना पड़ेगा कि वो पेयर लेंथ वाइज इक्वल भी है और वो पैरेलल भी है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल के एक ही साइड पर काम करना है, ऑपोजिट पेयर पर काम करना है, तो हमें उसमें इक्वलिटी की कंडीशन और पैरेललिज्म की कंडीशन दोनों ही दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। अब कई बच्चे नॉर्मली यहाँ पर इक्वल और पैरेलल को सेम थिंग कंसीडर कर जाते हैं कि इक्वल और पैरेलल की भाई वो वही चीज़ है, जो पैरेलल है वो इक्वल भी होंगे। तो देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं, ये दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, है ना, लेकिन क्या ये लेंथ वाइज इक्वल है, तो आप खुद देख सकते हैं। एक मान लीजिए हमारे पास 2 सेंटीमीटर है और एक हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ कैसे हो, तो इक्वलिटी का मतलब है लेंथ वाइज इक्वल होना, ठीक है। और पैरेलल का मतलब है साथ साथ चलते रहना। तो नॉर्मली आपने ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ध्यान रखनी है। तो देखिए, किसी क्वाड्रिलेटरल से क्वाड्रिलेटरल से आपको पैरेललोग्राम जो है वो अगर प्रूव करना है, तो क्या क्या कंडीशंस आप दिखा सकते हो। एक कंडीशन आप ये दिखा सकते हो कि ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर क्या हो, इक्वल हो। या दूसरी कंडीशन एक आप ये दिखा सकते हैं कि ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो, ठीक है। या तो आप दोनों ऑपोजिट साइड के दोनों पेयर को, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये ए बी सी डी ऐसे है, ठीक है, कि हम ए बी और सी डी इस पेयर पर भी काम करना चाहते हैं और ए डी और बी सी इस पेयर पर भी काम करना चाहते हैं। तो ईच की बात आ गई ना यहाँ पर, तो हमें दोनों को या तो इक्वल दिखाना होगा या पैरेलल दिखाना होगा, ठीक है। अगर बाई चांस मान लीजिए हमें ऐसी कंडीशन दे ही नहीं रखी कि हम दोनों पेयर पर काम कर पाएँ, हम सिर्फ एक ही पेयर पे काम कर पाएँ, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे,
वन पेयर ऑफ opposite sides क्या हो, आर इक्वल एंड पैरेलल। अब आपको वो इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखिए एक ही पेयर पे काम करेंगे तो ये दोनों चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, लेकिन अगर दोनों पेयर पे काम कर सकते हैं तो या तो पैरेलल दिखा दीजिए या इक्वल दिखा दीजिए, इनमें फ़र्क समझना, ठीक है। एक हम लेके चल सकते हैं, ईच पेयर ऑफ ओपोजिट, इस बार आ जाएंगे एंगल्स वो क्या हों, आर इक्वल, वो इक्वल हों, कि अगर ओपोजिट जो एंगल्स हैं वो हम क्या दिखा दें, आपस में इक्वल शो कर दें, तो भी किसी क्वाड्रिलेटरल को क्या दिखाया जा सकता है, एक पैरेललोग्राम दिखाया जा सकता है, ठीक है। एक और चीज़ आप लेकर चल सकते हैं कि ईच डायगोनल्स क्या करें, एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करें, बाइसेक्ट। अभी अभी हम पढ़ के आए थे ऊपर, है ना। तो ये सारे काम हमने प्रॉपर्टीज, ये जो एक्टिविटी है उसके थ्रू जो है हमने समझने की कोशिश की है, ठीक है। सो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, यूँ समझिए कि आपको हायर क्लासेस तक इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो बिना इनके मतलब इन प्रॉपर्टी, इन थ्योरम्स के आप आगे का काम नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मैथ्स के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये कंडीशंस जो हैं, ये थ्योरम्स जो हैं वो समझ आई होंगी। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।